नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार, क्या ममता बनर्जी बनाएगी एक बार फिर से अपनी सरकार, या फिर भगवा लहर में उड़ जाएगी टीएमसी और कांग्रेस। क्या कांग्रेस कर पाएगी कोई तख्ता पलट, और बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी ताजा बड़ी खबरें। दीदी को चोट लगने से लेकर चुनाव आयोग का क्या बयान सामने आ रहा है, और मोदी साहब की क्या रणनीति बंगाल के लिए जारी है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, ताकि आपको देखने को मिले पूरा का पूरा ओपिनियन पोल। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं आपका क्या ओपिनियन है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। 2 मई वो दिन जब हमारे सामने पश्चिम बंगाल की अगली सरकार किसकी बनेगी ये पता चल जाएगा। तो 2 मई तक है इंतजार, लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे होंगे इस वीडियो में ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल का पूरा ओपिनियन पोल। सबसे पहले तो आपको बता दे, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल फिलहाल अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ममता बनर्जी के सीट की, तो नंदीग्राम रहने वाले हैं। यह वह सीट है जहां पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनके सामने कौन होंगे? उनके ही दिग्गज नेता जो उनसे बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने होने वाले। और यहाँ पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में अपनी ताक जमाते हुए इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने आज से कुछ समय पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी और टीएमसी से बागी हो गए थे। ऐसे में कई सारे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में यहां से टीएमसी की जो पार्टी थोड़ी सी डगमगा गई और वहां पर भगवा लहर छाने की आशंका दिखने लगी। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ऐसे कई जिले हैं, ऐसे कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। और अगर यहाँ के वोट बैंक की बात करते हैं तो सीधा सीधा वोट बैंक जाता है टीएमसी या फिर कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पर टीएमसी ज्यादा जीतती है, इसलिए टीएमसी के लिए ज्यादा बड़ा वोट बैंक होने वाला है। और हमने पहले एक वीडियो में सभी सीटों का गणित समझाया है, नहीं देखा है तो देर मत करिएगा, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ताजा ओपिनियन पोल की। तो ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है, यही कहते हैं ओपिनियन पोल, और यही कहता है सट्टा बाजार। जैसा कि आपको पता है कि ओपिनियन पोल जरूर बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, लेकिन भारत का एक सट्टा बाजार ऐसा भी है जिसका ओपिनियन कभी झुटलाया नहीं जा सकता। और इस बार टीएमसी की सरकार बहुमत में बनने की आशंका जरूर दिखाई जा रही है। लेकिन टीएमसी की सीटों की अगर बात करें तो 150 के आसपास रहने वाली है, और बहुमत का आंकड़ा 148 है। ऐसे में बहुमत के आंकड़े में और टीएमसी के हाथ में जो सीटें आ रही है, उन दोनों में कोई बड़ा फासला नहीं है। और इसी कारण अगर 148 सीटें टीएमसी नहीं ला पाती है तो उनकी सरकार अकेले के दम पर नहीं बन पाएगी। इसके बाद उन्हें कांग्रेस या फिर अन्य की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि भाजपा भी किसी से कम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अपना प्रचार कर रही है। पिछले 3 से 4 महीने हो चुके हैं जब लगातार सरकार द्वारा एक ही टारगेट किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल। कहने को तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद ही दिखाई दे रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा को 110 सीटें या फिर उससे अधिक सीटें मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर भाजपा की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है।
आपको बता दें, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा बिल्कुल भी नहीं चली थी और यूं कह सकते हैं कि भाजपा विपक्ष के लायक भी नहीं रही थी और टीएमसी और कांग्रेस के पास इतनी सारी सीटें थी कि अपने अकेले के दम पर वो पूरी तरीके से बंगाल में जीत रहे थे। लेकिन इस बार भाजपा का स्टार प्रचार टीएमसी के रंग में भंग डाल रही है और ऐसे में भाजपा की भंगवा लहर बंगाल में इस बार आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हाथ में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य की, तो 1 से 3 सीटें उनके खाते में भी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने बात करी पूरे पश्चिम बंगाल की कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। 294 सीटें, आपको बता दें 148 बार बहुमत बनता है और बहुमत के पार टीएमसी इस बार भी पहुंच सकती है और लगातार टीएमसी की सरकार बन सकती है। लेकिन भाजपा इस खेल को पलट भी सकती है। देखते रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ हर एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी। तब तक के लिए धन्यवाद।